अब आइए सीधे सीधे मैं उस शायर के हुजूर ले चलता हूँ, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर, जिसको सुनने के लिए लोग न जाने कई सौ किलोमीटर का सफर अपने पैरों से करते हैं। रात के सन्नाटे में क्या क्या धोखे खाए हैं, रात के सन्नाटे में क्या क्या धोखे खाए हैं, जब अपना ही दिल धड़का तब हम समझे वो आए हैं। यानी अल्ताफ ज़िया साहब को आवाज देने जा रहा हूँ, एक इकाई बन के तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। हकीकत हकीकत कहाँ मेरे बाद, हकीकत हकीकत कहाँ मेरे बाद, उभरेंगी परछाइयां मेरे बाद, तमाशाइयों चुन के रख लो इन्हें, तबर्रुक है ये धज्जियां मेरे बाद, मिसालों में जिक्र वफा आएगा, चलेगी मेरी दास्तां मेरे बाद। हजरत अल्ताफ ज़िया अपने कलाम के साथ माइक पर, उम्र भर सिर्फ तेरा नाम लिया है मैंने, लोग कहते हैं बड़ा काम किया है मैंने। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर हजरत अल्ताफ ज़िया माइक पर। आपकी दुआओं से रोज कहीं ना कहीं मुशायरे में हाजिरी होती है, बेशक बेशक, लेकिन जिस वक्त समात पर मुंबई या साकिनाका का नाम आता है तो दिल मचल उठता है और दिल ये कहता है कि पता नहीं जल्दी से हम साकिनाका पहुंच जाएं, मुंबई पहुंच जाएं और उन्हें उनकी खिदमत करें। मैं सदर मौसूर सुलेमान चौधरी साहब से इजाज़त चाहता हूं और अपने भाई इनायतुल्लाह साहब, जिनकी मोहब्बतों का समरा है ये मुशायरा, मेरा छोटा भाई यासिर, जिनकी मेहनतें हैं इस मुशायरे में, मैं इन तमाम साहिबान को शरीक करता हूं और ख़ास तौर से नाज़िम आला जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस मुशायरे को यहाँ तक पहुँचा दिया। एक मैं मतला पढ़ता हूँ और आप सबसे दुआएं मोहब्बतें चाहता हूं। फारूक भाई, मुन्ना भाई देखिएगा, अर्ज़ करता हूं कि कमज़रफ़ों की ज़ात समझ में आती है, कम ज़रफ़ों की ज़ात समझ में आती है। ये मिसरा ऐसे ही सुना जाना चाहिए था, अगर एक बंदा भी बोल उठता तो मुझे उसकी समात पर शक हो जाता, इसलिए कि उसको समझा कुछ नहीं, उसने वाह वाह कह दिया। लेकिन दूसरे मिसरे पे इम्तिहान है आप सब, जी जी इरशाद। कमज़रफ़ों की ज़ात समझ में आती है, लहजे से औकात समझ में आती है। जिंदाबाद सर, क्या कहने हैं, क्या मतलब पड़ा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद सर, बहुत शुक्रिया। मेरे फसीउल्लाह साहब, फैसल साहब, हशमत साहब, नौशाद साहब, बहुत सारे करम फरमा यहाँ मौजूद हैं, आरिफ सीए साहब, क्या बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। शब्बीर साहब, मैं शब्बीर शाद साहब का भी बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि वो शायरों को अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। नौशाद भाई, कमज़रफ़ों की ज़ात समझ में आती है, लहजे से औकात समझ में आती है, लहजे से औकात समझ में आती है। उन लोगों का खुददारी से क्या मतलब, उन लोगों का खुददारी से क्या मतलब, जिनको बस खैरात समझ में आती है। जिंदाबाद अहमद भाई, आपकी मोहब्बतें मिल रही हैं मुझे। वाह, उन लोगों का खुददारी से क्या मतलब। मेरा एक छोटा भाई सिफातुल्लाह यहाँ बैठा है, उसकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। शेर पेश करता हूँ कि उन लोगों का खुददारी से क्या मतलब, हशमत भाई, उन लोगों का खुददारी से क्या मतलब, जिनको बस खैरात समझ में आती है, जिनको बस खैरात समझ में आती है। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। क्या बात है, क्या कहना है सर, वाह। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, वाह। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। साकिनाका वालों, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त की बहुत तंगी है, क्या कहने हैं, उसी तनाजुर में मैंने ये शेर कहा है क्या कि किस तरह कौन से हालात में रखी गई है दिन की। ये बात क्यों कर रहे हैं? हेलो, एक तो माइक नहीं चल रहा आपका, ऊपर से आप वहां बातें कर रहे हैं। बैर वैर मत लगाओ भाई, उनकी रोजी है वो। किस तरह कौन से हालात में, इसमें एक जो आखिर का शेर है ना, मैं चाहता हूं उसका कोई लफ्ज जाया ना हो जाए। अगर उसका एक एक लफ्ज सच्चा हो, एक एक लफ्ज में सदाकत हो, तो वही खामोश रहे जो उनमें से है
जो ये नहीं चाह रहे कि मुल्क में सुकून हो, अमन हो। अब देखना यह है कि कौन ऐसा बदनसीब यहाँ बैठा है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। कौन दिल साफ करे असद भाई, कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, इंसाफ करे। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी गई है, और सच्चाई हवालात में रखी गई है। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, कभी चिराग कभी महताब देखते हैं। अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। क्या कहने हैं, क्या अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह अल्लाह इस महफिल को नजर न लग जाए। आमीन। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। हमें खबर ही नहीं, इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा। इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा। जो हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं, इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा। ये हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं, हम अपने आप से रहते हैं बेखबर, लेकिन फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। सुभान अल्लाह। हम अपने आप से रहते हैं बेखबर, लेकिन फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में, जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में, जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं, जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं। वक्त बहुत कम है, एक छोटी सी गजल तरन्नुम में पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा। मुझे इजाजत देंगे आप सब मिल करके। जी, तालियां बजा के इस्तकबाल कर लें भाई। तालियां बजा के मुझे बताएंगे आपके मैं वो गजल पढ़ूं। बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़िए ना, सुनिएगा जी। वो तो पढ़ दिया इन्होंने, अब मैं क्या एक गजल एक ही दफा पढ़ी जा। अच्छा अच्छा, मैं वो भी पढ़ूंगा, लेकिन मुझे वक्त इजाजत दे बस। मैं पढ़ता हूँ मुलाज़म। एक ऐसी गजल जो इन दिनों मेरे शऊर पर तारी है। मेरे बहुत से शायर दोस्त यहाँ बैठे हैं, फारूक दिलकश, बड़े ज़माने के बाद वो मैसर आए हैं। नसीम नवाज साहब, मेरा भाई वसीम साहब यहाँ बैठे हैं, और साइमा निगार साहिबा और सादिया बैठी हैं। मैं सबको शरीक करता हूँ और ये गज़ल आप तक पहुँचाता हूँ। अगर मतला आपने सलीक़े से सुन लिया तो ये पूरी गज़ल मैं आप तक पहुँचाऊँगा, वरना आपका जो हुक्म होगा वो पढ़ूँगा। सुने दोस्तों, सफर की, बस ये बहुत सही हो गया भाई, बहुत अच्छा हो गया। सफर की इब्तिदा है और मैं, क्या कहने हैं, सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ। एक एक शख्स एक फर्द शरीक हो जाए तो मैं एक एक शख्स का एहसान मानूंगा। पेश करता हूँ, ये गजल आसानी से आप तक पहुंच तो रही है। मैंने इस गजल को 15 साल में लिखा है। एक एक मिसरा, एक एक शेर, एक एक लफ्ज मैंने चुने हैं, तब ये गजल आप तक पहुंच रही है। सफर की इब्तिदा है और मैं हूं, क्या सफर की इब्तिदा सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ, सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ।
मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ। क्या कहना है इनायतुल्लाह साहब, हाजी शब्बीर साहब, बहुत शुक्रिया। इनायतुल्लाह साहब की इनायत हुई, मैं बहुत क्या मशकूर ममनून हूँ। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ दरो दीवार दरो दीवार दरो दीवार चुप चुप खामोश लम्हे क्या कहने दरो दीवार दरो दीवार दरो दीवार चुप खामोश लम्हे मेरी टूटी सदा है और मैं हूँ मेरी टूटी सदा है और मैं हूँ मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ। जमी है गर्द चेहरे पर कहाँ क्या कहने लाज रख लीजिए मेरे शेर। जमी है गर्द गमी है गर्द चेहरे पर कहाँ की जमी है गर्द चेहरे पर कहाँ की जमी है गर्द जमी है गर्द चेहरे पर कहाँ की शिकस्ता आईना है और मैं हूँ शिकस्ता आईना है और क्या कहने हैं वाह वाह शिकस्ता वाह वाह है और मैं हूँ वाह वाह। हाज़रीन, अब जो दो तीन शेर हैं इस गजल के, मैंने इसीलिए ये गजल छेड़ी है। शेर पढ़ता हूँ साकिना का वालों की नज़्म, मुंबई वालों की नज़्म मेरा ये शेर। सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ मैं एक सच हूँ मैं एक सच हूँ। क्या क्या आरिफ सी साहब सुनिएगा शेर। मैं एक सच हूँ मैं एक सच हूँ ज़माना हाथ धोकर वाह। मैं एक सच हूँ ज़माना हाथ धोकर। लेकिन नसीम भाई, आपने मेरे शेर का कत्ल किया है। क्या ये आप दिल में भी रख सकते थे। अब जो मजा इन्हें आना है वो नहीं आएगा। मैं दूसरा शेर नहीं पढ़े शेर हो गया भाई। मैं एक सच हूँ मैं एक सच हूँ ज़माना हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है और मैं हूँ मेरे पीछे पड़ा है और मैं हूँ। क्या कहने हैं वाह वाह पड़ा है और वाह वाह वाह। क्या कहने हैं वाह। मैं एक सच हूँ ज़माना हाथ धोकर मैं एक सच हूँ ज़माना हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है और मैं हूँ मेरे पीछे पड़ा है और मैं हूँ। इस महफिल में बैठे तमाम
जियालों की नज़र मेरा ये शेर। अब एक एक का नाम लूँ तो वक्त और भी ज़ाय होगा। तमाम लोगों की नज़र, मेरे जितने यहाँ बैठे हैं सब मेरी करम फरमा है। मैं आपकी मोहब्बतों की नज़र करता हूँ। इरशाद अता करें। मेरे पीछे पड़ा है और मैं हूँ, मेरी परवाह क्या कहना मेरी परवाह। सुलेमान चौधरी साहब, आपकी मोहब्बतों के हवाले ये शेर। मेरी परवाह क्या कहने हैं। मेरी परवाज का आलम न पूछो, मकाम इंतहा है और मैं हूँ, मकाम इंतहा है और मैं हूँ, क्या कहने हैं। इंतहा है और मैं हूँ, मकाम इंतहा है और मैं हूँ, मुखालिफ रास्ता है और मैं वाह। अब देखना है कौन माई का लाल इस शेर पर खामोश रहता है। खामोश वही है जो बुज़दिल है, नाकारा है। अब देखना है इसमें कितने ऐसे बैठे हैं। जी 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 इरशाद। मेरी पतवा, मैंने सहारनपुर में जब ये शेर पढ़ा, पूरी महफिल में खड़े होकर के मेरे इस शेर का इस्तकबाल किया। ये शेर सिर्फ मेरा नहीं है, एक शख्स का नहीं है, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की तरफ से मैं ये पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। हम क्या हैं अगर इस शेर में आपको नजर आ जाए तो एक एक शख्स मेरे इस शेर की तारीफ करे। पेश करता हूं। मुखालिफ रास्ता है और मैं हूं, मेरी पतवा मेरी पतवार मेरे हाथ में है। क्या कहने हैं। मेरी पतवार मेरे हाथ में है। क्या कहने हैं। मेरी पतवार मेरी पतवार मेरे हाथ में है, समंदर की अना है। समंदर जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए दाऊद खान साहब, बशद अली मुन्ना साहब, इनायतुल्लाह साहब, सुलेमान चौधरी साहब, यासिर आजमी साहब, तमाम लोग गुलपोशी कर रहे हैं। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। हक अदा कर दिया, मुशायरा हो गया। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। है और मैं हूँ। और शायद एक मुल्क भी याद आया होगा जिसने जिसने नींद हराम कर दी है उस जालिम की, जिसके लिए डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था उस एक शख्स को। क्या अच्छा शेर कहा था राहत साहब ने। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, बहुत हसीन है दुनिया इसे खराब करो। ये उसी पलीद के लिए एक मुल्क लड़ रहा है और अल्लाह उन्हें कामयाब भी कर रहा है। मैं ये शेर फिर उसी मुल्क के हवाले से जो ये बता रहा है कि हम क्या हैं। मेरी पतवा मेरी पतवार मेरे हाथ में है, समंदर की अना है और मैं हूँ, समंदर की अना है और मैं हूँ, समंदर की अना है और मैं हूँ। अजब नज़ारा अजब नज़ारा, अजब नज़ारा सूदो ज़िया है। क्या कहने। सूदो ज़िया कहते हैं
नफा और नुकसान को। कुछ मेरे छोटे भाई यहाँ बैठे हैं, मैंने उनके लिए ये जुमले के मानी बता दिए, वरना यहाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं जहाँ मैं चूक जाऊं तो मुझे बताने वाले लोग। क्या बात है, वाह। मैं उनके एहतराम करते हुए छोटे भाइयों के लिए मैंने ये मानी क्या बताया। शेर पढ़ता हूं। इरशाद। मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ। मजा आ जाए दूसरे मिसरे में तो आप लोग दुआओं से नवाज दीजिएगा, जिस तरह से आपने मेरे अब जो मैंने शेर पढ़ा उस पर नवाजा। सद भाई देखिए, मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ, अजब नज़ारा अजब नज़ारा अजब नज़ारा सूदो ज़ियां है, अजब नज़ारा सूदो ज़ियां है, अजब नज़ारा अजब नज़ारा सूदो ज़ियां है, अंधेरा है ज़िया है और मैं हूँ अंधेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। देखिए फारूक दिलकश साहब गुलपोशी कर रहे हैं, वाह क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जी देखिए, ये जो मैं ये जितना भी मैंने पढ़ा है, इतनी तो मेरी तमहीद होती है, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं कुछ पढ़ूं। जी मैं देखिए, हर एक मैं एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसूं, तमाम दस्त ही प्यासा दिखाई देता है। मैं अकेला किस किस की फरमाइश करूं। मुझे इन बुजुर्ग का एहतराम करना था, इन्होंने एक गजल के लिए कहा है, तो मैं उनके एहतराम में दो शेर पढ़ देता हूँ। मैं दुआ चाहता हूँ, सुनिएगा। और वाकई में साइमा निगार साहबा ने बहुत अच्छा पढ़ा उस गज़ल को। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और उन्हें भी शरीक करता हूं इस गज़ल में। और मुन्ना भाई, ये तो आपने बारहा मुझसे पढ़वाया है, सैफुल्लाह साहब, हसी साहब, फैसल साहब, हशमत साहब। सुनिएगा यासिर भाई, बस पहले मिसरे से मुझे लगे कि आप सब भी सुनना चाहते हैं। सुनाए? जी जी, अता करें सर, अता करें। शजर की शाख पर क्या कहने हैं, तालियां बजाएं आप सब। क्या कहने हैं, हाँ शजर। दो तीन चार लोग तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, पता नहीं घर से निकाले गए या उन्हें कुछ और चीज का इंतजार है। लेकिन मैं अल्ताफ जिया हूँ, गूंगा भी बोलता है, क्या बुलवाऊंगा उससे और मैं बताऊंगा कि देखिए बोला। इजाजत? क्या बात है। शजर की शाख पर जबी, अभी जरूरी है। शजर की शाख पर जबी समर लहराने लगते, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह। हाज़रीन, मेरा भाई फारूक दिलकश बैठा है, शायर पढ़ता नहीं है, उससे पढ़वाया जाता है। बेशक बेशक। और कोई मुशायरा किसी बड़े शायर से बड़ा नहीं होता, बड़े सामईन से बड़ा होता। क्या बात है, जिंदाबाद। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, एक एक शख्स हजारों पर भारी है, बेशक। बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। पेश करता हूँ कदीर भाई, देखिएगा, ये आपकी भी फरमाइश थी, मैं आप तक मतलब पहुंचाता था। शजर की शाख पर जबी समर लहराने लगते, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, शजर की शाख पर
शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं। वो कच्चे होके पक्के उस पे पत्थर आने लगते हैं, शजर की शाख पर समर लहराने बहुत खूब, वाह वाह वाह। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी। क्या कहते हैं, वाह वाह। ये अजीब कैमरामैन है, जब आप दाद देते हैं तो इधर देखता है और जब आप खामोश होते हैं तो ऐसे करता है। इसको मालूम ही नहीं है कि शूटिंग कैसे होती है ना? अरे भाई ये हिंदुस्तान इस मुशायरे की गवाही देगा कि मुशायरा ऐसे सुना जाता है। क्या बात है। और आप जब खामोश होते हैं तब ऐसे जी जी, सबक मिल गया। दूसरे शेर तक सीख जाना चाहिए। शजर की शाख पर कभी समर लहराने लगते हैं, जब उनकी गली से आईना बनकर गुजरता हूँ, मैं जब उनकी गली से आईना बन कर गुजरता हूँ, वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं, वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं, वो मुझको दूर ही से देख कर। वाह वाह। आ गया थोड़ा सा लाइन पर, अभी एक शेर की कसर और है। जी जी। वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं, तुम्हारी याद से, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। क्या बात। बहुत शुक्रिया। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी। मैं चाहता हूं कि ये शेर आप तक पहुंचाऊं। जी इरशाद। चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती। हाँ क्या कहना। चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में, चले हैं आईना, चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में, चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में, चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में। ये साकिनाका के होशियार सब दीवाने लगते हैं, ये साकिनाका क्या कहते हैं, सब दीवाने शजर की शाख पर जब जिंदाबाद जिंदाबाद। शजर की शाख। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया आज़मीन, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। बड़ी इनायत है आपकी। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, वो कातिल है हमारे और हमें मकबूल है लेकिन। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं,
कातिल वो होता है जो कत्ल करता है, मकतूल उसे कहते हैं जिसका कत्ल होता है। जी बेशक। शेर पढ़ता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। वो कातिल है हमारे यार में, मकतूल है लेकिन वो कातिल है हमारे यार में, मकतूल है लेकिन उन्हें इनाम मिलता है, हमें जुर्माने लगते हैं, उन्हें इनाम मिलता है। क्या कहते हैं, वाह वाह, हमें जुर्माने लगते हैं, वाह वाह वाह। उन्हें ये भी चले आते हैं, आके दे देते हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं। सुने शेर सुनाता हूँ। साकिना का वालों, आपकी मेजबानी को सलाम करते हुए मैं ये शेर आप तक पहुंचाता हूँ। खामोश वही रहे जो बखील है, कंजूस है। अब देखना है कंजूस कितने बैठे हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, दरो दीवार से रहमत की खुशबू आने लगती है। दरो दीवार से रहमत की खुशबू आने लगती है, हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं, हमारे घर में जब मेहमान, हमारे घर में जब मेहमान, हमारे घर में जब मेहमान आने जाने हैं, हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी। मेरे बुजुर्गवार यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें शरीक करता हूँ, शेर पढ़ता हूँ। मैं जब भी देखता हूँ गौर से, मैं जब भी देखता हूँ गौर से, रोशन चराग, क्या कहने, शायद आपको भी कुछ याद आ जाए। मैं जब भी देखता हूँ गौर से रोशन चराग, मैं जब भी देखता हूँ गौर से रोशन चरागों को, मैं जब भी देखता हूँ गौर से रोशन चरागों को, मेरे अजदाद के चेहरे मुझे याद आने लगते हैं। जिंदाबाद, मेरे अजदाद के चेहरे मुझे याद आने लगते हैं, मेरे अजदाद के चेहरे मुझे याद आने लगते हैं, मेरे अजदाद के चेहरे मुझे याद आने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी। शेर ये भी पढ़ता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। दिल्ली के लाल किले पर जब भी मैं जाता हूँ तो इस गजल की फरमाइश होती है। पहली मर्तबा यासिर भाई, पहली मर्तबा जब मैं दिल्ली गया था, मैंने जब ये शेर पढ़ा जो अभी आप तक पहुँचेगा, 50-60 हज़ार के मजमे ने मुशायरे के बाद इसको गुनगुनाया था। जी बेशक, इसलिए कि उसका एक एक लफ्ज़ सच्चा है। पेश करता हूँ या शेर अता करें तमाम। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, बुलंदी पर पहुँचने की हवस भी खूब होती है, जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने लगते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद।